नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएए से 14 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता, गृह मंत्रालय ने दिए सर्टिफिकेट। नर्मदा नदी में डूबे 7 में से 2 के शव बरामद, 5 की खोज जारी। और वडोदरा के विश्वामित्री में फेंकी गई मरी हुई मछलियां, क्या ऐसे शुद्ध हो पाएगी विश्वामित्री? केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सीएए के नियम के तहत पहली बार भारत में 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने आज बुधवार 15 मई को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सीएए के सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीएबी लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद सीएए कानून बन गया था। गुजरात के नर्मदा जिले की नर्मदा नदी में डूबे 7 लोगों में से 2 शव को बरामद किया गया है, जबकि 5 लोगों को ढूंढने की कवायद अभी भी जारी है। मंगलवार को पोइचा में घटी दुर्घटना में नर्मदा जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन बुधवार को भी जारी रखा गया। इस जांच में 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि एनडीआरएफ और फायर फाइटर 6 जितनी बोट से नर्मदा नदी में अन्य लोगों के शव को ढूंढने की कवायद कर रहे हैं। कल दोपहर में घटी इस दुर्घटना में सूरत के 8 लोग पानी में डूब गए थे, जिसमें से 1 व्यक्ति को बचा लिया गया था, जबकि 7 लोग देखते ही देखते नर्मदा नदी के गहरे पानी में समा गए थे। ये सभी अमरेली जिले के गांव के निवासी थे और फिलहाल सूरत में स्थायी हुए थे। गर्मियों की छुट्टियों में परिवार पोइचा और करनाली घूमने के लिए आया हुआ था। उस दौरान दुर्घटना का शिकार बना। गई काले बपोरना 13:05 अपना कंट्रोल रूम अंदर मैसेज आवेलो हतो कि अमुक लोग 7 થી 8 लोग नर्मदा नदी अंदर पोइचा पास नावा जता डूबेल है। तो तात्कालिक तंत्र द्वारा हरकत में आई पोलीसनी टीम और अपनी मामलतदार साथेनी सर्कल ऑफिसर साथे टीम पहुंची गई थी। एमां 8 जन में 1 जन ने जो लोकल बोटवाड़ा है एमना जरा बचावी लेवामां आवेला था, पण कमनसीबे 7 जन ने बचावी शक्या न हता। एमनी तात्कालिक सर्च एंड रेस्क्यू माटे आपणे एनडीआरएफ ने जाण करी दीधेली हती। वडोदरा અને આપણી જે રાજપીપળા નગરપાલિકા છે એની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસની ટીમને બોલાવી લેવામાં આવેલી હતી। તે બાદ બરોડાથી 2 ટીમ, બરોડા ફાયર અને ઇમરજન્સી સર્વિસીસની, કરજણની 1 ટીમ અને ભરૂચની 1 ટીમ આપણે તાત્કાલિક બપોરના 3 વાગ્યાથી કાર્યવાહી ચાલુ કરી દીધેલ છે। કાલ રાતના લગભગ 10 વાગ્યા સુધી આપણે અત્યાધુનિક મશીનોથી પણ કેમેરાઝથી સતત સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યू કરી રહ્યા છે। हमारी 6 एनडीआरएफ जरोद वडोदरा की एक टीम यहाँ सर्चिंग ऑप्स में लगी हुई है। अब कल जो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो पॉइंट मिला था कि यहाँ 7 विक्टिम यहाँ डूब गए थे, वहीं हमने अंडर वाटर कैमरा सर्चिंग स्टार्ट की है। उसमें लगभग हमारा 20 फीट तक हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उसी के आसपास 50 मीटर के आसपास हम डीपली सर्च कर रहे हैं। हम लोग डीप डाइवर्स को उतारेंगे और उसी जगह हम सर्च करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और सालों से वडोदरा की विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरी हुई मछलियों को विश्वामित्री नदी में फेंककर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। वडोदरा के सूरसागर तालाब से पिछले 2 दिनों में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां बरामद हो रही हैं। सूरसागर में मरी हुई मछलियों को वहां से एकत्रित कर विश्वामित्री नदी में फेंका जा रहा है। एक और विश्वामित्री नदी को शुद्ध करने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले समय में और करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन वडोदरा कॉर्पोरेशन विश्वामित्री को शुद्ध करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है। ये बात बार बार सामने आती रहती है और विश्वामित्री नदी में मरी हुई मछलियां फेंकना कुछ यही साबित करता है। वह विश्वामित्री और विश्वामित्री बचाओ जैसी कई संस्थाएं नदी को बचाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत है,
जिसके सदस्य डॉक्टर जितेंद्र गवली ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैंने भी वो वीडियो क्लिप देखी जिससे मुझे पता चला कि सूरसागर में ऐसे भी हमने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे पहले ही गंदा करके रखा है पानी का क्वालिटी को, क्योंकि उसकी वाटर क्वालिटी तो बिगड़ गई, क्वांटिटी में भी बहुत ओछा हो गया है सूरसागर। क्योंकि जब आप ब्यूटिफिकेशन करते हो तो आपको जो पट है उसको खोल देने पड़ते हैं, तो उतना पानी का लेवल वो नीचे रखा है। पहले जो था पूरा का पूरा सूरसागर का जो भर जाता था ओवरफ्लो इसमें दांडिया बाजार से बह के, मछिया कास से बह के, नवलाखी से नदी में मिलता था। तो ये सिस्टम को कॉरपोरेशन ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है और वहाँ पे 1 मीटर डायामीटर का अभी पाइप है उस मछिया कास में, कि जिसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है उसको 1/10 जितना कम कर दिया। और वो पाइप क्यों डाला है, तो उसमें बहुत बड़ा पंप लगा के, पंप से हम लोग पानी यहाँ से वहाँ निकालने में बहुत होशियार हो गए हैं। तो वही इंजीनियरिंग का कमाल है हमारा, कि पहले जो डेप्थ वाला पानी था उसको हमने बिगाड़ दिया, उसका लेवल कम कर दिया। सूरसागर के बीच में शिवजी की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति के नीचे का पानी कोई इतना डेप्थ वाला नहीं है, उसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है। अभी डेप्थ कम होने से नेचुरली जो भी उसके जीव थे वो कम हो गए। अंदर कछुए थे, मछलियाँ थी, मछलियाँ तो अक्सर वहाँ पे मरा करती है। पता नहीं है कि वो पानी क्यों इतना जहरीला हो गया है। तो ब्यूटिफिकेशन उसका एक रीज़न हो सकता है। उसका ऑक्सीजन लेवल ही कम हो गया है। जो फाउंटेन कंटिन्यू चलने चाहिए सूरसागर में हमेशा बंद रह जाता है, और वो होने से उसके जो भी जीव जंतु है उसके अंदर के, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। पानी स्टेबल होता है तो वो स्टैग्नेंट वाटर हमेशा पोल्यूट कर देता है ज़्यादा। तो ये रीज़न है कि मछलियाँ फिर अक्सर बड़ी मछलियाँ मर के फ्लोट करती हुई देखी जाती है। अब इन मछलियों को पकड़ के सबको इकट्ठा करवा के, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने शायद वो काम करा, क्योंकि वो पहले उसमें इंटरव्यू में तो वैसा ही बोला गया है, किसी का नाम बोला गया कि किसी ने उसकी आंगली की है, मतलब अंगुली की है, कि अंगुली निर्देश कि ऐसा करिए काम, ये सॉल्यूशन था उनका। तो मरी हुई मछलियाँ इकट्ठा करके, जो अक्सर बास आती है वहाँ पे चलने वालों को, सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं भी जाता हूँ कई बार, तो मुझे पता है कि अक्सर बास आती है। सूरसागर जो अच्छा था तालाब, उसको हमने गंदा कर दिया, हमको ये मानना पड़ेगा ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। और ये मरी हुई मछलियाँ फिर अभी हमको एक ही रास्ता है, हमारे पूरे शहर का कचरा ढोने वाली एक ही नदी है हमारे पास, विश्वामित्री, यानी सब कुछ हमारे पाप जो है वो धोती है हमेशा। तो उसी हिसाब से मछलियों को छोड़ दिया गया, मतलब डाल दिया गया, डेड बॉडीज़ को डाला है। और पॉलीथीन भी, वो जो आदमी था डालने वाला वो एकदम अनपढ़ आदमी था, किसको भेजा था, वो ट्राइसिकल लेके आया था, और उसने पॉलीथीन भी, बड़े बड़े पॉलीथीन के झबले जो बोलते हैं हम लोग, वो भी ऐसे ही छोड़ दिए, नदी में ही डाल दिए। तो हम लोग एक जगह बोलते हैं कि विश्वामित्री में इतना करोड़ों रुपए का खर्चा करवा के कॉरपोरेशन रिजुविनेशन के प्लांट वगैरह कर रही है। 4,85,00,000 रुपया हमने डिज़ाइनिंग में दिया हुआ है। जब रिजुविनेशन पूरे नदी का हम लोग कर रहे हैं, हमारी जैसी संस्था है जो वह विश्वामित्री अभियान लेके चली है, CMO ऑफिस तक जाके प्रेजेंटेशन मैं खुद करके आया हूँ। हमको हमारी नदी सुधारनी है या इस तरह बिगाड़नी है, वो हमको सोचना पड़ेगा। जिसने भी ये इंस्ट्रक्शन दिए और ऐसे छोटे मोटे काम करवा लेते हैं जो लोग, उस पर कॉरपोरेशन को एक्शन लेना चाहिए। तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है कि एक तो मछलियों को मारा और वहाँ से उठा के फिर हमारे नदी में डाल दिया। गुजरात के वडोदरा में अलग अलग विस्तार में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। वडोदरा शहर के अलग अलग विस्तारों में स्मार्ट मीटर को लेकर कई दिनों से हंगामे चल रहे हैं। आज इसी के चलते वडोदरा के अलगापुरी जीबी इलाके में इस वक्त जो है जेतलपुर के नागरिक इकट्ठे हुए हैं और इन सभी की शिकायत है कि उन्हें स्मार्ट मीटर हटाकर पुराना मीटर वापस चाहिए, जिसके चलते यहाँ पर हंगामा हो रहा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या शिकायतें हैं स्मार्ट मीटर को लेकर और वो क्या बदलाव चाहते हैं। आप लोगों को स्मार्ट मीटर की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आप पुराने मीटर की मांग कर रहे हैं? पुराने नए मीटर, जूने मीटर की मांग करने का मैडम मतलब ये हैगा कि आज लोग जब से लोग ने डाला है कुछ करीबन हफ्ता 10 दिन वो हो गया। अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर लोगों के यहाँ पे लाइटें चली जाती है, 1500 भरो, 4 दिन लाइट चलती है, वापस तुम्हारे को पैसे भरने के आते हैं। यानी ये कोई करोड़पति लोग नहीं है, कोई अमीर लोग नहीं है, बराबर। ये सब घर काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। अभी इसी तरह से 15-15 दिन में अगर 1500 भरने का तो आदमी जाएगा कहाँ, आदमी खाएगा क्या? कोई किसी का इतना तो कोई 50,000 कोई पगारदार आदमी नहीं है, कोई 15,000 रुपये वाला है, कोई 10,000 रुपये वाला होगा, बराबर। अब वो भाड़ी बच्चों को पालेगा कि घर का भाड़ा भरेगा कि वो लाइट बिल भरेगा, आप वो बता दो। तो हमको ये जो नए मीटर डाले हैं वो हमको मीटर नहीं चाहिए। हमारे जो पुराने जो मीटर है
वो हमको चलेंगे। क्योंकि पुराने मीटर के अंदर ये है कि मैडम 1 महीने के लोगों को राहत मिलती है कि आदमी कहीं से भी सेटलमेंट करके वो लाइट बिल भर सकता है, बराबर। अब ये नए मीटरों के अंदर तो अठवाड़े 15 दिन के अंदर 1000 डालो, 500 डालो, 1000 डालो, 500 डालो, वो कहाँ से लाएगा आदमी। अब अभी अंदर बात करके आ रहे हैं या बात करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग बात करके आए, उसपे से हमको ऐसा बताया कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी हम लोगों ने अर्जी लिख के दी है और जितनी भी हमारे यहाँ पे लेडीज़ है, ये सब लेडीज़ों को सही करके हम रेस कोर्स पे जाने वाले, और रेस कोर्स के बाद में हम लोग वहाँ से जो भी डिसाइड करेंगे उसके बाद में हम कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे। क्योंकि हमको चुना हमारा मीटर चाहिए, हमको नए मीटर चाहिए नहीं, ये हमारी मांग है। मोटर से सब पानी भर रहे हैं, तो अभी आखा दिन लाइट के बिना, पानी के बिना बच्चे क्या करेंगे? इतनी धूप में सब कहाँ जाएंगे लाइट के बिना? अलर्ट सिस्टम के बिना ही इन लोगों ने लगा दिया मीटर। पब्लिक को पहले अलर्ट करना चाहिए कि हम ये लगा रहे हैं, इसके पीछे इतना खर्चा है। जब लगाने आए थे तो ऐसा बोले कोई खर्चा नहीं है। अभी लाइट बिल भरा है, गए हफ्ते में, अगले हफ्ते में लाइट बिल भरा 2-3 हज़ार, और अगले एक ही हफ्ते में 2-3 हज़ार का खर्चा। आप पब्लिक को पहले बताओ तो सही कि ये आने वाला है खर्चा, तब पब्लिक भी प्रिपेयर होगी ना ये सब के लिए। अगर अभी नहीं लगवाना तो सिस्टम रखो कि 1 महीने के बाद तो लगवाना ही पड़ेगा, तो पब्लिक उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगी। लेकिन ये बिना जानकारी के लिए ये ऐसे धूप में लाइट का चले जाना बहुत। अंदर से सिर्फ आपको यही कहा जा रहा है कि अर्जी लिखना, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते? और कुछ नहीं कहा। अगर आपको और कोई प्रोसेस करनी हो तो कलेक्टर के ऑफिस जाओ, हमारे हाथ में सिर्फ अर्जी लेना है। आप अर्जी लिख कर सबकी साइन के साथ ले लो, हम अर्जी ले लेंगे। एक तरफ सरकार बोल रही है कि वो विकास के लिए कार्य कर रही है और ये विकास के नाम पर ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? हमको तो जो जूने मीटर थे ना वो ही दो, क्योंकि 2 महीने में जो लाइट बिल जो आता था वो हमारे को चाहिए। अभी रोज का पैसा कहाँ से लाने का? मेरे घर में बाईपास वाले छोटे बच्चे हैं, लाइट नहीं, रिचार्ज नहीं कराएंगे तो लाइट नहीं होगा तो क्या करेंगे घर में हम लोग? पानी, सब बात की तकलीफ हो जाएगी। नहीं, और लाइट बिगड़ चले, पंखे बिगड़ चले नहीं, उनको बच्चों को ये चाहिए था पंखा। अब रिचार्ज नहीं कराएंगे तो कहाँ से? 2 अभी 8 दिन में तो 8000 भरे, फिर अभी वापस रिचार्ज कराओ ऐसा बोलते हैं। सरकार विकास कर रही है पर गरीबों का पेट काट के विकास करेला क्या काम का? ये एक बात। अभी मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम सीनियर सिटीजन है, महीने का 3000 बिल हम कहाँ से भरेंगे बताइए? सब सरकार अच्छा कर रही है पर ये सब गरीबों का पेट क्यों काट रही है? गरीब खाएगा क्या? लाइट बिल क्या भरेगा? 1 महीने का 3000। वडोदरा के कई विस्तार में स्मार्ट मीटर को लेकर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी तरह MGVCL अलकापुरी सब डिवीजन में भी लोगों की भीड़ देखी गई, जिन्होंने नारे लगाते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध कर पुराने मीटर को फिर से लगाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा में बदलते मौसम की वजह से किसान परेशान हैं। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वडोदरा में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बेमौसम बारिश और तूफान के चलते छानी, सोखड़ा, मोतियापुरा, लालजीपुरा, मिर्सापुर गांव में केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान की वजह से किसानों की मांग है कि सरकार सर्वे करवाकर जल्द से जल्द किसानों को सहायता मुहैया कराएं। અમારે પાક કેળોનો છે અને લગભગ 50-60% નુકસાન થયું છે. લગભગ 3000 પ્લાન્ટમાંથી 700-800 ઉપર પ્લાન્ટ જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે, જેનું પાક લેવાની તૈયારી હતી. હવે એમાં 50-60% જેટલું નુકસાન તો થઈ ગયું છે. હજુ જો અમારા ખર્ચા પેટેના પૈસા જો અમે એનું ફળ લીધેલું નથી. જો હવે આવી રીતે થાય તો ખેડૂત ક્યાં જાય? હવે ખેડૂતને આત્મહત્યા કરવાનો વારો આવે એવી પરિસ્થિતિઓ થઈ છે. તો સરકારશ્રીને અમારી એવી અપીલ છે કે ભાઈ આ વહેલામાં વહેલી તકે સર્વે કરાવો અને સારામાં સારું ખેડૂતોને, દરેક ખેડૂતને આ વળતર મળે તો ખેડૂતો આપશ્રીને પણ ધન્યવાદ આપી શકે. એટલે બસ આ જ અપીલ છે અમારી. કેળાનું કેવું હોય છે કે ગયા 6ઠા મહિનામાં રોપેલી 2023માં, તો આજે આ 6ઠા મહિનાના 2024માં એનો પાક લગભગ 1 વર્ષનું આ તૈયારી હોય છે. આમાં ફળ 1 વર્ષે જ તૈયાર થઈને આવે. એમાં 1 વર્ષ સુધી અમે જે મહેનત કરી હોય, 17-18 રૂપિયાનો પ્લાન હોય છે. હવે એની પાછળ ખાતર નાખો, આ નાખો, એટલે લગભગ આ અમારે લગભગ આની અંદર આ 3000 પ્લાનમાં લગભગ 2 થી 3 લાખ રૂપિયાનો ટોટલ ખર્ચ આવે. હવે એમાં ખર્ચામાં હવે અમારા એ 3 લાખ આવતા સુધી તો અમને કશું મળે જ નહીં. આમાં એની જગ્યાએ હવે એ જો એ 3 લાખ તો ઠીક, પણ આમાં આમાંથી અમારે લાખ રૂપિયાનું કેરું થવું અઘરું છે અત્યારે. એટલે આટલા બધો પ્લાન પડી ગયો એટલે અમે કહેવું જ છું. આ તો ખેડૂતની પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે કે કોઈને કહી બી ના શકે ને લઈ બી ના શકે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
पंखा, कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा प्री मानसून कार्यवाही को तेजी दे दी गई है ताकि लोगों को मानसून में समस्याओं का सामना न करना पड़े। वडोदरा में प्री मानसून कार्यवाही के टेंडर आचार संहिता के लागू होने से पहले ही पास कर दिए गए थे, जिसके तहत इन दिनों ड्रेनेज, बरसाती कांस समेत की जगहों की साफ सफाई चल रही है। प्री मानसून कार्यवाही को फुल फ्लेज अंजाम दे दिया गया है, जिसका मुआयना स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री खुद कर रहे हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में ड्रेनेज के, सड़क के, बरसाती कांस के, पानी की पाइपलाइन डालने के कई काम चल रहे हैं। इन सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए हैं ताकि 1 महीने बाद होने वाली बारिश में नागरिकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। વડોદરા શહેરમાં ઇલેક્શનની આચારસંહિતા ચાલે એની પહેલાં જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના ટેન્ડરો હતા, ખાસ કરીને વરસાદી ગટરની સાફ સફાઈ કરવાની, ડ્રેનેજની સાફ સફાઈ કરવાની હોય અને પોકલેન્ડ મશીનના ઇજારા, JCBના ઇજારા, આ તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી। અત્યારે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી વડોદરા શહેરમાં ફૂલ ફ્લેજ ચાલી રહી છે। વડોદરા શહેરમાં 3000 કરોડ કરતાં વધુ વિકાસના કામો ચાલી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં 50 સ્ક્વેર કિલોમીટર જેટલો ઓજી વિસ્તાર પણ આવ્યો છે। આ ઓજી વિસ્તારમાં પણ ડ્રેનેજના કામો, રસ્તાના કામો, વરસાદી ગટરના કામો, પાણી નળીકાઓના કામો ચાલી રહ્યા છે। ત્યારે આટલા મોટા વિકાસના કામો ચાલતા હોય અને માથે ચોમાસું હોય ત્યારે ચોમાસા દરમિયાન નાગરિકોને તકલીફ ન પડે, તમામ કામોના સેફ સ્ટેજ આવી જાય, જેથી કરીને રસ્તાઓ સમતલ બને, ગ્રાઉટિંગ થઈ જાય, વેટમિક્સ નખાઈ જાય અને લોકોને અવરજવરમાં વાહન ચાલકોને કોઈ જાતની મુશ્કેલી ન પડે એ માટે કોર્પોરેશને આ 15 દિવસનો ડ્રાઈવ લીધો છે। છેલ્લા 3 દિવસથી હું અલગ અલગ ઝોનની મુલાકાત કરી રહ્યો છું અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે ચાલી રહી છે એનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યો છું। પૂર્વ ઝોનમાં આજે અધિકારીઓ જોડે વાત કરતાં વરસાદી ગટરની કેચપીટો અને ગટર લાઇનની સાફ સફાઈ લગભગ 75% જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે। એવી જ રીતે પૂર્વ વિસ્તારમાં હાઈવેને સમાંતર જે કાચો કાચ બનાવવામાં આવ્યો છે લગભગ 4.5 કિલોમીટરનો છે, દક્ષિણ ઝોનમાં 4 કિલોમીટર, ટોટલ 8.5 કિલોમીટરનો કાચો કાચ હાઈવેને સમાંતર બનાવ્યો છે। પૂર્વ દક્ષિણ ઝોનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। પૂર્વ ઝોનની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે। લગભગ 150-200 મીટરનું, 4.5 કિલોમીટરમાંથી 150-200 મીટરનું કામગીરી બાકી છે, જે આવનારા 10 થી 15 દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે। गुजरात में वडोदरा के प्रोफेशनल टैटू एंड इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट ने इंटरनेशनल टैटू फेस्ट में पहला इनाम प्राप्त कर कलानगरी का नाम रोशन किया है। पिछले 16 साल से टैटू प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए वडोदरा के टैटू आर्टिस्ट ईशान खेरे सुंदर और अद्भुत टैटू बनवाने के लिए वडोदरा शहर के लोगों के फेवरेट हैं। हाल ही में उन्होंने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल टैटू फेस्ट की कोलैबोरेशन कैटेगरी में पहला इनाम प्राप्त कर वडोदरा का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। प्रोफेशनल टैटू और इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट ईशान खेरे ने पुणे में आयोजित इंटरनेशनल टैटू प्रतियोगिता में 120 प्रतिभागियों के साथ शिरकत करते हुए औरंगाबाद के आर्टिस्ट आशीष वेकोसे के साथ मिलकर बेहद अद्भुत टैटू बनाया है, जो 16 घंटे में बनकर तैयार हुआ।
प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले वडोदरा के आर्टिस्ट ईशान खेरे को प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। पुणे कन्वेंशन में मेरा कोलैबोरेशन कैटेगरी में मेरा फर्स्ट अवार्ड आया है। कोलैबोरेशन कैटेगरी में मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, आशीष व्योस्क, जो औरंगाबाद में उनका खुद का स्टूडियो है, इंक बजोन करके, उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया था और हम दोनों ने मिलके ये टैटू बनाया था। ये टैटू बनाने में आपको कितना समय और कितनी मेहनत लगी? ये टैटू हम लोगों ने 2 दिन में बनाया था। अगर हम लोग आवरली काउंट करते हैं उसे तो 16 आवर्स अराउंड इतना टाइम हुआ था। और ये इसकी साइज़ अगर हम लोग देखते हैं तो 42 इंच लेंथ में था और विड्थ में वो आई थिंक सो 8 and 9 इंच ब्रॉड होगा। बस ये टैटू इंडस्ट्री में मैं ये चाहता हूँ कि ये काम और भी लोगों को दिखे, लोग इसमें इन्वॉल्व हो, सीखे, प्रोफेशनली काम करे, और पैसा भी बहुत है इसमें। तो मैं यही चाहता हूँ जो आज की जनरेशन है वो इसमें आए, आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं आता, उन लोगों को भी मैं सिखाऊँ कि भाई किस तरह से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे करना है, वो सब कुछ सीखे और आगे बढ़े। और जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस तरीके से कि अगर ये आर्ट इस तरीके से भी आगे जा सकती है तो मैं उसे आगे ले जाना चाहता हूँ। और जो ये कंपटीशन था तो कितने लोगों ने भाग लिया? इस कन्वेंशन में ऑलमोस्ट 120 एंड प्लस जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब इंडिया से और इंडिया के बाहर के आर्टिस्ट थे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरी बात कि ये टैटू कन्वेंशन हुआ, उसके पीछे का मेन मोरल यही था कि जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है उन लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, कि काम करने का मौका मिले ऐसे बड़े आर्टिस्टों के साथ, और थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी मिल जाए, काम करके अच्छा काम दिखा के जीत के और उनको अप्रिसिएशन मिल जाए। उस बिहाफ पे ये काम किया गया था। गुजरात के वडोदरा की कल्याण नगर आवास योजना में किराए पर रहने वाले लोगों की चेकिंग की गई। गुजरात के वडोदरा में फतेहगंज से बाल भवन रोड पर कल्याण नगर राजीव आवास योजना के पालिका के अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग ने औचक चेकिंग की, जिसमें 8 परिवार अवैध रूप से रह रहे थे। अधिकारियों ने इस मामले तत्काल घर खाली करने के नोटिस दिए हैं और पुलिस शिकायत की बात भी कही है। फतेहगंज में कल्याण नगर वसाहत को हटाकर वहां राजीव आवास योजना अंतर्गत 580 आवास बनाए गए हैं, जिसमें 480 मकान का ड्रॉ हो चुका है, जबकि 100 मकानों का ड्रॉ नहीं होने की वजह से आवंटित नहीं किए गए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि कल्याण नगर के खाली आवासों में कुछ परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसके आधार पर अधिकारियों ने अचानक चेकिंग की, जिसमें 8 परिवार अवैध रूप से रह रहे होने की जानकारी मिली है। उन्हें तत्काल नोटिस देकर घर खाली करने को कह दिया गया है। અત્યારે કલ્યાણ નગર રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજનાની અંદર અમને ફરિયાદો મળેલી કે બધા અમુક મકાનો ભાડે આપેલા છે, તો એ ચેકિંગના ભાગરૂપે અમે આવ્યા છે। અત્યારે અમે ચેક કરી રહ્યા છે મકાનો। ટોટલ 580 મકાનો છે, એમાંથી અત્યારે અમે 2-4 બ્લોક ચેક કર્યા છે। ભાડુઆત મળે છે એમને અમે જે નોટિસ આપવાની પ્રક્રિયા અને મકાન ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે। અહીંયા અમે જે મકાનો અમારા ડ્રો નથી થયેલા, ખાલી આવાસોમાં કોઈ ઘૂસી ગયેલું છે, એની ચેકિંગ માટે આવેલા છે। કલ્યાણ નગર રાજીવ આવાસ યોજનાના આવાસો છે। અત્યારે હાલ બધા લોક જણાયેલ છે, એટલે સૂચના આપી છે મૌખિક થઈને અહીંના આગેવાનો પ્રમુખને એમને કે ભાઈ જે ગેરકાયદેસર ઘૂસેલા હોય ખાલી કરાવી દેજો। 3 દિવસનો टाइम आपेलो છે। गुजरात के भावनगर के सीहोर में 2 डॉक्टर्स ने बंद पड़े दिल को फिर एक बार धड़कता कर शख्स को नई जिंदगी दी है। आजकल चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही भावनगर के सीहोर में देखा गया, जहां कार का दरवाजा खोलकर कार में बैठने की कोशिश करने वाले शख्स को अचानक हार्ट अटैक आ गया। वीरेंद्र सिंह सरवैया नामक ये व्यक्ति हार्ट अटैक से नीचे गिर पड़ा। अगल बगल के लोगों ने 50 वर्षीय वीरेंद्र सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर भरत आहिर और डॉक्टर जलदीप सिंह ने CPR देकर वीरेंद्र सिंह सरवैया को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इस घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसे देखकर मौत को मात देकर वापस आए शख्स की जान बचाने वाले डॉक्टर्स की काफी वाहवाही हो रही है। गुजरात के ऊंझा APMC में मसाले की फसल की ज्यादा इनकम से किसानों को
अच्छा आर्थिक फायदा हो रहा है। ऊंझा एपीएमसी में किसान इन दिनों मसाले की फसल लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। यहां जीरे की 2000 बोरी और सौंफ की 15,000 बोरी की इनकम हो रही है। ऊंझा एपीएमसी में किसानों को ऊंचा दाम दिया जा रहा है, जिसके चलते गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान भी अपने मसाले बेचने यहां पहुंच रहे हैं। इस बार जीरा, राई, मेथी, अजवाइन की फसल अच्छी हुई है। उत्पादन भी बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ दाम भी घटे हैं। अजवाइन की भी रोजाना 3 से 4 हजार बोरी मार्केट पहुंच रही है, जिस पर ऊंझा एपीएमसी के अध्यक्ष दिनेश पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। आ वखते जीरु, वरियाड़ी, राई, मेथी, अजमो आ बधी मसालानी जे सीड स्पाइसनी आइटम छे एનું उत्पादन घणું સારું હતું, પાક પણ સારો થયો છે। એના લીધે અત્યારે બજારમાં એની આવક પણ સારી થઈ રહી છે। જીરુમાં લગભગ 90 લાખ બોરી આ કરતાં પણ વધારે ઉત્પાદન થયેલું છે। એના લીધે વચ્ચે ભાવ ઘટી અને લગભગ 4500 રૂપિયા આજુબાજુ 20 કિલોના થયા હતા, પણ અત્યારે ખેડૂત એ ભાવે વેચવા તૈયાર નથી, એટલે એ ભાવ પાછા એમાં 1001 રૂપિયા જેટલો વધારો થયો છે અને અત્યારે 5500 રૂપિયા આજુબાજુ જીરુનો 20 કિલોનો ભાવ ચાલી રહ્યો છે। વરિયાળીમાં આ વખતે એમાં પણ લગભગ ઉત્પાદન ઘણું સારું હતું અને મોટા પાક હોવાને લીધે એના ભાવોમાં પણ સારો એવો ઘટાડો થયેલો છે। અત્યારે જે એવરેજ ક્વોલિટી વરિયાળી જે છે એ લગભગ 1500 થી 2000ની વચ્ચે અને જે સારી આબુ રોડ ક્વોલિટીની જે વરિયાળી છે એનો ભાવ 6000 થી 7000 રૂપિયા 20 કિલોનો બોલાઈ રહ્યો છે। અજમાનું એક મોટું ઉત્પાદન ચાલુ થયું છે અને અજમો રોજે રોજ અત્યારે સિઝન ઓછી થઈ છતાં પણ 3 થી 4000 બોરી જેટલો અજમો આવે છે અને અજમાની નિર્યાત પણ સારી એવી થાય છે। સુવાની પણ આવક છે અને ધાણાની આવક હમણાંથી ઓછી થઈ છે, પણ સિઝનમાં તો 10,000 બોરી જેટલા ધાણા આવતા હતા। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with the presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका द्वारा मार्केट यार्ड के बाहर से ठेले वालों को हटाए जाने पर हंगामा हुआ। भावनगर महानगर पालिका द्वारा मार्केटिंग यार्ड के बाहर ठेला लगाकर सब्जी इत्यादि बेचने वाले 150 से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया। रोज कमाकर रोज खाने वाले इन गरीब परिवारों के ठेले हट जाने से यहाँ काफी हंगामा हो गया। मार्केटिंग यार्ड के बाहर ठेले वाले सब्जी का छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उन्हें महानगर पालिका द्वारा हटा दिए जाने पर आक्रोश जताया गया। इंदिरानगर मार्केट यार्ड ની બહાર પટણા પાથરી લગભગ 150 થી 200 જણા બેસી છે સાહેબ, પણ ઘણા સમયથી લગભગ 15-20 વર્ષથી અમારી રોજી રોટી અહીંયા હાલે છે। અત્યારે અમને મ્યુનિસિપાલિટી વાળા હેરાન કરે છે, અમારા માલ લઈ જાય છે, બધા વસ્તુ લઈ જાય છે, એમ કહે છે કે અહીંયા તમારે બેહવાનું નથી। તો
તો અહીંયા ન બેવાનું તો અમારું ગમે ના સાહેબ ક્યાં ગમે ને અમારી જગ્યા કરી આપો, અથવા કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી એવા હોય તો એટલી દયા કરી અને અમને અહીંયા બેસવા જો. અમારું ગુજરાન હાલે 150 થી 200 જણાનું અમારું ગુજરાન અહીંયા આ માર્કેટ ઉપર હાલે છે. એટલે અમે હાવ ગરીબ માણસ છીએ, ઇન્દિરાનગરમાં રહીએ છીએ અને હાવ છૂટક ધંધાવાળા છીએ અને પથાણા પાથરીને બેસીએ છીએ. અમે સાંજે છે ને બધું લઈ લઈએ છીએ, સવારે પાછા આવીને પથાણું પાથરી અને અમે થોડું થોડું ભરીને બેસીએ છીએ સાહેબ. અમારું બીજો કોઈ ઓલું નથી, અમારું કોઈ માલિકી નથી, કોઈ હકદાવો નથી કરતા, પણ એટલી મહેરબાની કરીને સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ અને જે કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી હોય એને વિનંતી કરીએ છીએ અમને અહીંયા ધંધો કરવા જશે. गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में चक्रवात और बारिश के बाद लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के टिम्बरवा में चक्रवात के बाद से बिजली गुल है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीने के पानी की भी किल्लत होने से दूसरे गांव से टैंकर लाकर लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस मामले टिम्बरवा के सरपंच द्वारा शिनौर MGVCL में शिकायत भी की गई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लाइट नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में ग्राम सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने अन्य गांव से पानी के टैंकर मंगाकर लोगों को पानी की आपूर्ति की। वहीं करजन नेशनल हाईवे नंबर 48 पर तेज हवाओं के चलते एक होर्डिंग एंगल के साथ धराशायी हो गया, जिससे हाईवे अथॉरिटी हरकत में आ गई। चक्रवात और तेज हवाओं के चलते ये होर्डिंग टूट पड़ा। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वडोदरा से भरूच ट्रैक पर करजन डभोई रेलवे लाइन के ओवरब्रिज पर भी एक बोर्ड धराशायी हो गया। अच्छी बात ये रही कि कोई वाहन चालक इससे हताहत नहीं हुआ है। ગઈકાલ રાત્રિ દરમિયાન ખાબકેલા તોફાની પવન સાથે કમોસમી વરસાદે અમારા ટિમ્બરવા ગામના એન્ટર થતાની સાથે 3 થી 4 વીજ પોલ ધરાશાયી થતાં અમારા આખા ગામમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો, જે અત્યાર સુધી ચાલુ થયા નથી। ગામમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાતા પાણીની ટાંકી વોટરવર્ક્સની મોટર ચાલુ ન થાય, મારી અન્ય ટીમ ગ્રામ પંચાયત સભ્યો મળી આજુબાજુના ગામોમાંથી ટેન્કરની પાણી પૂરી પાડીએ છીએ। ગામની વસ્તી આશરે 2000 છે। MGVCL તંત્ર દ્વારા ધ્યાન દોરે અમારા ગામનો વીજ પુરવઠો વહેલી તકે ચાલુ કરે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर के सिविल हॉस्पिटल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। पाटन जिले के सिद्धपुर में सिविल हॉस्पिटल कार्यरत है, जहां तत्काल विभाग में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आज सुबह तत्काल विभाग के एयर कंडीशन में आग लगने से यहाँ हड़कंप मच गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने फौरन आग पर काबू पाने का प्रयास किया। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ी घटना घटते घटते रह गई। तत्काल विभाग में कोई मरीज भर्ती नहीं होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। आग पर तत्काल काबू पा लिए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।